नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 17 सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। प्रदेश में गरीबों को सस्ता अनाज देने की अन्न उत्सव योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रदेश में कल से शुरू हुआ गरीब कल्याण सप्ताह। कल 600 से अधिक आंगनबाड़ी भवनों का किया जाएगा लोकार्पण। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उठाए अभूतपूर्व कदम, कहा केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में हुई बारिश। दमोह में बिजली गिरने से 7 लोगों की मृत्यु। अब खबरों पे चलते हैं विस्तार से। गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहे, इसलिए सस्ती दर पर अनाज राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अन्न उत्सव राजधानी भोपाल के साथ साथ प्रदेश के 51 जिलों मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से लगभग 37 लाख गरीबों को उचित मूल्य पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इंदौर जिले में मुख्य समारोह रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित किया गया। इसके माध्यम से प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार को 1 किलो नमक और कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 1.5 लीटर केरोसिन दिया जा रहा है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री छिंदवाड़ा में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। हरदा से संवाददाता ने बताया कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण पर्चियां सौंपी। हितग्राहियों ने खाद्यान्न पर्चियां मिलने के बाद संवाददाता को अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दतिया में आयोजित अन्न उत्सव में 68,000 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। टीकमगढ़, खंडवा, मंदसौर, डिंडोरी, गुना, शिवपुरी, सतना, श्योपुर, नीमच, बैतूल, होशंगाबाद, आगरमालवा, रायसेन और जबलपुर सहित सभी जिलों में अन्न उत्सव के आयोजन किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक करीब 70,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 22,000 के करीब हो गई है, जबकि कोविड-19 के कुल प्रकरण 93,500 के करीब पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमित इंदौर जिले में 400 के करीब नए मरीज मिलने से प्रभावितों की संख्या 18,000 तक पहुंच गई है। वहीं भोपाल में 245 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि लगभग 12,000 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। ग्वालियर में कल 226, जबलपुर में 204, उज्जैन में 59, झाबुआ में 34, नीमच में 14, मुरैना 13, खंडवा 11, सीहोर 6 आदि संक्रमितों का पता चला है। प्रदेश में कल से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आज जिलों में चिन्हांकित नवनिर्मित 601 आंगनबाड़ी भवनों का वर्चुअल लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बच्चों की माताओं से संवाद भी करेंगे। वहीं 18 सितंबर को 18 लाख किसानों के खातों में 4,500 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जमा कराई जाएगी। इसी तरह 19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण और 20 सितंबर को स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए उनको 150 करोड़ रुपए की राशि देने का कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण सप्ताह में 22 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण होगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये योजना में कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है, जिनको संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं। उमरिया जिले में किसानों की माली हालत सुधारने के लिए
उन्हें मशरूम की खेती करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिले के 40 किसानों द्वारा मशरूम का सफल उत्पादन कर जिले के उमरिया, पाली और बांधवगढ़ के बाजारों में मशरूम की फसल को बेचकर अच्छी खासी आय अर्जित की जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकांश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है। प्रवासी श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और डेटा भी सरकारें ही तय करेंगी। श्रम मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कई पहल की गई हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी दिए हैं। अन्य निर्माण में लगे मजदूरों के सेस फंड से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें। प्रवासी मजदूरों में से अधिकांश निर्माण कार्य में लगे मजदूर हैं। अब तक लगभग 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के सेस फंड से सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कल कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए। श्री गंगवार ने कल दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन के तुरंत बाद मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश भेजे थे। प्रदेश भर में पोषण सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देवास जिले में कुपोषण को मिटाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर संतुलित आहार और पोषण भोजन के बारे में समझाइश दी जा रही है। वहीं होशंगाबाद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने का अभियान भी चलाया जा रहा है। संवाददाता ने बताया कि इस माह में 11 कुपोषित बच्चे स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। केंद्रों पर पोषण से युक्त भोजन वितरित किया जा रहा है। वहीं अन्य जिलों में भी पोषण सप्ताह के तहत कार्य किए जा रहे हैं। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन, भोपाल और सागर संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में सुबह चमकदार धूप खिली, लेकिन शाम को घने बादल छा गए और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। उधर दमोह से संवाददाता ने बताया कि जिले में बिजली गिरने से 60 लोगों की मृत्यु हो गई। मौसम केंद्र ने सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं बुरहानपुर, धार, खंडवा और खरगोन जिलों में भी भारी वर्षा की आशंका जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गरीबों को सस्ता अनाज देने की अन्न उत्सव योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रदेश में कल से शुरू हुआ गरीब कल्याण सप्ताह। आज 600 से अधिक आंगनबाड़ी भवनों का किया जाएगा लोकार्पण। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उठाए अभूतपूर्व कदम, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में हुई बारिश। दमोह में बिजली गिरने से 60